हम सब बजरंगबली हनुमान को उनकी अद्भुत, उनकी असीम शक्ति के लिए जानते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि उनकी ताकत सिर्फ शारीरिक बल थी या उसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? चलिए आज कहानियों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उनकी इस शक्ति के असली स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, हनुमान की उस दिव्य शक्ति का, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता, उसका असली राज क्या है? एक बात तो साफ है, ये सिर्फ बाहुबल से कहीं ज्यादा है और इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सच है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले नजर आती है, उनका बल। उन्हें महाबली और अतुलित बल के स्वामी यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी शक्ति की सच में कोई तुलना ही नहीं है। जरा सोचिए, एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर जाना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाना और अपनी पूंछ से सोने की लंका को जलाकर राख कर देना। अरे बचपन में तो उन्होंने सूर्य को एक मीठा सा फल समझकर मुंह में ही रख लिया था। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उनकी उस शक्ति का प्रमाण है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उनकी शक्ति सिर्फ विशाल होने में नहीं थी। वो अपने शरीर को अणु जितना, मतलब एकदम सूक्ष्म भी बना सकते थे, जैसा उन्होंने अशोक वाटिका में किया। और अगले ही पल वो अपना रूप पर्वतों से भी बड़ा कर सकते थे, जिसे देखकर बड़े बड़े दुश्मन भी कांप उठते थे। अपनी शक्ति पर ऐसा कंट्रोल, ऐसा नियंत्रण ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, आखिर ये शक्ति आती कहाँ से है और इसका मकसद क्या है? जानते हैं, इसका जवाब इस एक चौपारी में छिपा है, राम काज कीन्हे बिनु मोही कहा विश्राम। और यहीं से हम उनकी शक्ति के असली स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। और यही है वो पहला और सबसे बड़ा रहस्य। हनुमान की शक्ति का असली स्रोत कोई वरदान या सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अटूट, उनकी निस्वार्थ भक्ति है। असल में उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति का मूल है। उनका हर एक काम, उनकी हर सांस, हर विचार सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम को समर्पित था। और जब समर्पण इतना गहरा होना, तो शक्ति अपने आप असीम हो जाती है। ये कोई फिजिकल पावर नहीं, ये एक स्पिरिचुअल पावर है और इसीलिए ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। पर यह भक्ति सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं थी, ये उनके हर काम में, हर एक्शन में झलकती थी। और यही उनके रहस्य का अगला पड़ाव है, निस्वार्थ सेवा। इसे कहते हैं निष्काम कर्म, मतलब ऐसा काम करना जिसके बदले में कुछ पाने की, किसी इनाम की कोई उम्मीद ना हो, बस अपना कर्तव्य पूरा करना, क्योंकि वही धर्म है। और हनुमान जी वो तो निष्काम कर्म के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लंका में उनके मिशन को ही देख लीजिए। पहला काम माता सीता को खोजना, दूसरा उन्हें राम का संदेश देकर हिम्मत देना, तीसरा दुश्मन की ताकत को समझना और उनका मनोबल तोड़ना, और चौथा और सबसे जरूरी, ये सब करके बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के चुपचाप वापस लौट आना। उनका मकसद सिर्फ एक था, राम का काम होना चाहिए। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हनुमान जी सिर्फ शक्ति और भक्ति का ही प्रतीक नहीं है, उनकी महानता का एक और बहुत मजबूत स्तंभ है, उनकी जबरदस्त बुद्धि और उनका विवेक। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार और दूत थे। ये वही थे जिन्होंने विभीषण को धर्म का मार्ग दिखाया और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेने की जो उनकी क्षमता थी, वो कमाल की थी। शक्ति और बुद्धि का ऐसा संतुलन मिलना बहुत दुर्लभ है। और अंत में एक बात और, हनुमान चिरंजीवी हैं, यानी कि अमर। पर उनकी इस अमरता का, उनके चिरंजीवी होने का असली मतलब क्या है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, उनकी अमरता सिर्फ एक वरदान नहीं है, ये उनके गुणों का, उनके कर्मों का एक स्वाभाविक फल है, एक नेचुरल रिजल्ट है। जब कोई अपनी शक्ति, भक्ति, सेवा और बुद्धि को इस तरह से एक साथ संतुलित कर लेता है, तो वो समय की सीमाओं से भी परे हो जाते हैं। उनके गुण और उनके आदर्श ही उन्हें हमेशा के लिए जीवित रखते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हनुमान सिर्फ एक पात्र नहीं है, बल्कि वो एक आदर्श हैं। वो शक्ति, भक्ति और सेवा के उस संगम का प्रतीक हैं जो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत इन तीनों के बैलेंस से ही मिलती है। हनुमान की कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है और साथ ही एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई अपनी शक्ति,
अपनी श्रद्धा और अपने कर्मों के बीच ये संतुलन आखिर कैसे पा सकता है?